Hi guys, welcome back to the channel Dev and Maggie. तो तो आज आज हम बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आ गए हैं आपके पास, फिर से which is a detailed itinerary with detailed budget, every single thing in detail, breakdown सबका. By the way, आपने अगर vlogs नहीं देखे हैं हमारे हमारे सारे के सारे व्लॉग श्रीलंका के हमने Live क्या हो चुके किया लाइव हो चुके हैं इस वीडियो से पहले, तो आप उनको जाकर देख सकते हो. बट इन ऑल वी फील लाइक श्रीलंका इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कंट्री एंड एब्सोल्युटली यू शुड विजिट इट. सबसे अच्छी बात श्रीलंका की ये लगी कि वहाँ पर सब कुछ है, लाइक फ्रॉम बीचेस टू माउंटेन्स, train journeys, safaris, मतलब you name it, you have it. It's a whole package trip. That's why श्रीलंका के ट्रिप को बोला जाता है बैक पैकिंग ट्रिप. ऐसा मतलब इट्स अप टू यू, आपको पूरा श्रीलंका घूमना है या फिर आपको सिर्फ एक जगह जाना है. जैसे इंडिया में आप गोवा चले गए तो श्रीलंका में आप उनावाटुना या फिर गोल सिटी चले गए, बीचेस हैं वहाँ पे. लेकिन वी रेकमेंड कि आप पूरा श्रीलंका घूमो. इट्स अ होल एक्सपीरियंस. If you are spending so much on your flight tickets and everything, so of course अगर आप थोड़ा सा लंबा ट्रिप प्लान करो जिसमें आप ज़्यादा जगह कवर कर सको, that's obviously a great thing. Okay, so सबसे पहला फेज शुरू करते हैं विच इज़ द प्लानिंग. कि जब हम कहीं पे जाने का सोचते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं. वी हैव टू बुक एयर टिकट्स, वी हैव टू सी द वीज़ा एंड स्टे का करना है, एवरीथिंग, स्पेशली विद द इंटरनेशनल ट्रिप्स. यस, और इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ. तो वो सारा चीज़ प्लानिंग में हम कवर करेंगे. ऑल्दो श्रीलंका का जो वीज़ा है बहुत टाइम तक इंडियन सिटीजन्स के लिए फ्री था, लेकिन अब आफ्टर द पैंडमिक एंड आफ्टर द लॉकडाउन्स अब वो पेड हो गया है. ऑल्दो अभी भी ऑन अराइवल ही है, बट अभी आपको ETA जो एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, श्रीलंकन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ETA आपको लेना पड़ता है. वो आप कैसे ले सकते हो, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उस वेबसाइट का. एंड वी विल आल्सो राइट इट हियर एज वेल कि वेबसाइट का नाम क्या है. आपको बस टैप करना है, फिल इन योर ऑल डिटेल्स, कहाँ से लेके कहाँ तक बुक कर रहे हो. फर्स्ट होटल का वो एड्रेस मांगते हैं आपसे. इधर यू बुक इट, इधर यू सी एनी होटल जो आपको सही लग रहा है उसका एड्रेस डाल दो. ऐसा नहीं है कि वो क्रॉस चेक करते हैं, बट येस इट इज़ गुड टू हैव द कंफर्मेशन ऑफ द होटल. सो आपको वो बुक करना है. दैट विल टेक $20 पर पर्सन, $US पर पर्सन, एंड दैट इज़ रफली अराउंड 1500 रुपीज़. एंड वो आपको विद इन 24 आवर्स आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी. ऑल्दो 5-6 घंटे में कंफर्मेशन आ जाती है आपके मेल पे, बट ये 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी. और कंफर्मेशन में बस ये लिखा होगा येस यू आर एक्सेप्टेड इन द श्रीलंका, एंड आपको बस आके एज अ टूरिस्ट, और आपको आके बस वो अपना दिखाना है जो आपको ETA का मेल आया होगा, एंड देन यू विल बी, जब आप पहुंचोगे आपके पासपोर्ट पे ठप्पा लग जाएगा. जस्ट वन मोर थिंग एक मैं मेंशन करना चाहती हूँ. जब हम अपना ETA के लिए फाइल कर रहे थे तो इनिशियली हमने ना किसी इंस्टेड ऑफ श्रीलंका गवर्नमेंट की वेबसाइट हम किसी और वेबसाइट पर चले गए थे, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, एंड वहाँ पे ETA का जो प्राइस था दैट वाज लाइक ऑलमोस्ट डबल, $80. उसके बाद ETA की कंफर्मेशन आने के बाद यू आर गुड टू गो. अब आप एयरलाइन अपना स्टे बुक कर सकते हो क्योंकि अब आप कंट्री ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है आने के लिए. नाउ लाइक Maldives वी ऑलवेज रिकमेंड, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, टू बुक फ्रॉम booking.com ओनली. यस. 2 थिंग्स क्यों सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि उसके रेट्स बहुत अच्छे होते हैं जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशली फ्रॉम द मोबाइल वेबसाइट. उसमें डिस्काउंट्स भी कभी कभी चल रहे होते हैं. यू हैव टू चेक दैट ऑफर्स. एंड सेकेंडली उनका जो कस्टमर केयर है दैट इज़ 24 आवर्स अवेलेबल. अगर कॉल पे नहीं तो मैसेज पे बहुत जल्दी रिप्लाई कर देते हैं, एंड सारी चीज़ें बहुत ईजिली मैंशन होती है. ओके, सो नेक्स्ट थिंग, हमने बुक कर लिया अपना जो होटल था, वो भी आपको बताएंगे कौन सा करा है. अनदर थिंग दैट कम्स अप इज एयर टिकट्स. हमने काफ़ी लेट बुक करी थी वैसे टिकट्स ऑनेस्टली, बिकॉज लास्ट मोमेंट तक हम श्योर नहीं थे कि हमें जाना है या नहीं. प्लस ऑल्सो वी डिडंट वांट टू टेक रिस्क क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, फ्लाइट बंद हो रही थी. या सो इट्स लाइक मुझे नहीं लगता कि बहुत फेवरेबल है कि आप बहुत ही एडवांस में बुक कर दो, लाइक 3-4 मंथ्स पहले, एंड यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. गो एयर की बुक करी थी विच वाज अ टेरिबल मिस्टेक कि हमने गो एयर बुक कर ली थी. यस, प्लीज डू नॉट ever book your tickets from Go Air, especially when we are speaking about international travel, and most specifically जब आप यहाँ से कोलंबो ट्रैवल कर रहे हो इंडिया से. हमारी नॉट जस्ट जाने की टिकट, हमारी वापस आने की भी टिकट भी 10 दिन पहले कैंसिल हो गई थी. एनीवे हमने जब बुक करी तो हमारी जाने की हमें
टिकट पड़ी थी सिर्फ जाने जाने की 2 लोगों की पड़ी 21,000, और जब हमने वहाँ से वापस आने की बुक करी दोनों की, सो हमें लगे थे अराउंड 31,000। और जब हमें रिफ़ंड आए तो वो हमने फ्लिपकार्ट के थ्रू बुक करी थी, तो वो उनके कूपन वगैरह वो हटे, सर्विस चार्ज उनका वो हमें नहीं मिला रिफ़ंड। तो ऑन एंड ऑल हमारी सिर्फ टिकट पे हमारे खर्चा हो गया था 56,000 रुपीज़, विच वॉज लाइक हाफ ऑफ द होल बजट दैट वी प्लान। 56,000 हमारे टिकट में ही उड़ चुके थे। सो इट्स अ लर्निंग कि हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी कि We आप गो are फर्स्ट मत never करना। ever booking from go first अब air. बारी आती है हम कितने पैसे लेके जाएंगे और कोविड टेस्ट की एंड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स। करेंसी की बात आई तो हमने सोचा कि आई थिंक 65,000 LKR। LKR मैंने श्रीलंकन करेंसी। या सो अब से हम जो भी बात करेंगे वो LKR में करें। 65,000 बहुत ही कम थे हमारे लिए। वहाँ पे देखो हमें आपको लगेगा कि उनकी करेंसी कम है, मतलब 1 INR इज इक्वल टू 2.5 रुपीज़ होता है, ठीक है। LKR 2.7 2 पॉइंट, हाँ फ्लक्चुएट होता रहता है, 2.5 2.7 LKR। या तो अगर आपको लगेगा उनकी करेंसी कम है तो ऐसा नहीं है, अगर करेंसी कम है तो उनके प्राइसेस भी उस हिसाब से ज़्यादा ही हैं। ये हमारे सिर्फ खर्चे के लिए थे। बट वी वुड रिकमेंड अगर आप श्रीलंका का प्लान कर रहे हो, सो टेक 10 to 12,000 ऑन एन एवरेज LKR रोज़ के लिए। अगर आप हफ्ते के लिए जा रहे हो तो इंटू 7 कर लेना। यस तो जो भी है 10 से 12,000 LKR रोज़ का, उतने पैसे अपने कैश इन हैंड कैश लेके जाना। वहाँ पे भी हमें ऐसा नहीं लगा कि क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स जो छोटी जगह हैं वहाँ पे वाइडली एक्सेप्टेड नहीं थे। ऑल्दो एक्सेप्टेड थे इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कैब, क्योंकि श्रीलंका इज अ कंट्री जहाँ पे आपको लाइक वी सेड बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है इंटर सिटी, तो कैब के लिए आपको कैश की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। सो कैश इज़ लाइक ऑलवेज a must whenever you're traveling international, rather than using your debit cards or क्योंकि यू credit नेवर cards. नो, आपको ऐसी सिचुएशन में कैश तो होना ही चाहिए। Exactly. और कैब्स और इवन होटल जैसे कि मैंने बताया यू कैन पे एट द प्रॉपर्टी, तो वो भी कैश इजीली एक्सेप्ट कर वो रहे हैं। कैश ही मोस्ट ऑफ द हाँ, पीपल they आर were saying cash ही वांटिंग दे कि दो। हम कैश ही दें, स्पेशली द प्रॉपर्टीज जो बहुत ही बजट नॉमिनल हाँ। प्रॉपर्टीज थी, दे वर नॉट एक्सेप्टिंग कार्ड्स। बिफोर स्टार्टिंग द ट्रिप वी ओनली बुक्ड आवर फ्लाइट टिकट्स, वी गॉट आवर ETA एंड वी बुक्ड आवर फर्स्ट होटल which was in Negombo. ऑल्सो बाहर जाने के लिए आई डोंट नो अबाउट ऑल द कंट्रीज, बट श्रीलंका इज आस्किंग फॉर बोथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स भी होना चाहिए आपके पास, कि आप दोनों डोजेज आपकी लगी हुई हैं, तो वो आपके पास होना बिल्कुल ज़रूरी है, वरना आपका RT-PCR भी नन अवॉइड हो जाएगा। बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे इनकी ज़रूरत थी, प्लस एक डॉक्यूमेंट हमने मिस कर दिया विच वॉज योर इंश्योरेंस, विच आई फील दैट इज लाइक मैंडेटरी। दैट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप बाहर नहीं, दैट इज नॉट मैंडेटरी इस डॉक्यूमेंट्स के लिए, बट अगर आप बाहर जा रहे हो सो दैट International, इज, so- तो इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए दैट इज अपने लिए दैट इज मैंडेटरी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है और बाहर तो में पता नहीं कितने रुपए लग सकते हैं। तो इंश्योरेंस policybazaar.com से आप ले सकते हो, ऐप भी है उनकी, वेबसाइट भी है, बहुत नॉमिनल चार्ज। हमने कौन सा लिया था? हमने ऑल इंक्लूसिव वाली ली थी, जिसमें कोविड रिलेटेड कुछ भी हो, इनफैक्ट आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है कोविड के चक्कर में, अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल भी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो भी कवर होएगा। सो दैट वाज अराउंड 1200। We left on 24th of November and हमारा ट्रिप था 3rd of December. हाँ, अब आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए हो, सब कुछ आपने चेक इन कर लिया, आपके वीज़ा पे, आपके पासपोर्ट पे ठप्पा लग गया। नब बात आती है सिम कार्ड्स की। हमने बाहर से लिया था, मतलब एयरपोर्ट निकलते ही बहुत सारी शॉप्स हैं वहाँ पे, हमने एयरटेल का सिम कार्ड लिया था। एंड क्या पैकेज था, क्या था, सब कुछ वी विल मेंशन इन द, मतलब एक क्लिप डाल देंगे उसके अंदर, सारा उसके अंदर मेंशन है। हमारा था अराउंड 1600 का, 1600 का, एंड हमने 2 सिम्स लिए थे। हाँ, क्योंकि इसको भी नेट चाहिए था, हमें, मेरे को भी नेट चाहिए हमें था। वैसे जनरली ज़्यादा नेट चाहिए होता है बिकॉज ऑफ द कंटेंट एंड एवरीथिंग, तो हमने Yeah. इसलिए 2 सिम लेने प्रेफर किए थे। यू कैन लाइक इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आपको एक ही सिम लेना है या 2 सिम्स लेने हैं। एक में आपका काम हो जाएगा, अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, सिर्फ घूमने जा रहे हो, तो हॉटस्पॉट लेके काम हो जाएगा। 1600 का एक सिम पड़ा था और वो इनफ था, मतलब हमारा ऐसा नहीं हुआ था कि डेटा खत्म हो गया, और कॉल्स भी आप कर सकते हो इजीली। ऑल्सो करेंसी भी मिल रही थी, जस्ट इन केस जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट कि एयरपोर्ट पे भी करेंसी एक्सचेंज हो रही थी, नॉट लाइक ऑन वेरी वेरी लो एक्सचेंज रेट, सेम अच्छा लगभग एक्सचेंज सेम रेट मिल रेट रहा था, था उस पे भी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट हाँ, इट्स ऑलवेज बेटर टू कैब। Yeah. तो वहाँ पे आप कैब कैसे बुक करोगे, एक बहुत ही बढ़िया ऐप है पिक मी ऐप। जैसे यहाँ पे ऊबर है, वैसे ही वहाँ पे पिक मी ऐप है, येलो कलर का उसका साइन है, हम डाल देंगे वीडियो में।
तो आप वो ऐप डाल लेना, यहीं से डाल लेना इनफैक्ट, या फिर वहाँ जाके आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो जब आपका सिम एक्टिवेट हो जाएगा, और सेम उसी टाइम वो बंदा एक्टिवेट कर देता है विद इन 5-10 मिनट्स। नहीं, आप सारे पूरे ऑल ओवर श्रीलंका नहीं चलती है, बट हाँ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोलंबो, मेजर निगोम्बो, सिटीज़ में चलती है। या देन पिक मी वाज वर्किंग, सो हमने इसलिए वी चोज टू बुक। एंड सबसे अच्छा प्राइस पिकनी पे मिल रहा था। मैं बाकियों से भी पूछ रहा था कि मेरे को अगर निगोम्बो जाना है तो हमें हार्डली आई गेस 750 हमारे LKR लगे थे। एंड वी वेंट स्ट्रेट टू आवर प्रॉपर्टी, क्योंकि हम थके भी हुए थे यार, सुबह से हमने काफ़ी अर्ली मॉर्निंग हमारी फ्लाइट थी। एंड द प्रॉपर्टी दैट वी बुक्ड इन निगोम्बो वाज लाइक वेरी वेरी ब्यूटिफुल। Yes. व्हेन वी टॉक अबाउट यू नो द मतलब एस्थेटिक्स एंड प्रॉपर्टी कैसी थी? अच्छा था। या इट वाज, आप कह सकते हो इट वाज ऑलमोस्ट अ लग्जरी प्रॉपर्टी। एंड हमारा रीज़न अच्छी प्रॉपर्टी बुक करने का ये था, व्हेन वी रीच्ड देयर वाज कि मेरा बर्थडे था ऑन 25th को, 24th को हम चले, 25th को इसका बर्थडे था। या सो हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल होना था, एंड यू नो हमें थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट करना था, दैट्स व्हाई वी बुक्ड दैट। एंड हमने बुक किया था एक्चुअली फुल बोर्ड। हाँ, फुल वर्ड, ताकि खाना वाना बाहर ना जाना पड़े। बट जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने जाते ही उनको बोला ओके हमें लंच करना है तो आप कुछ दे दो। उन्होंने मेन्यू दिया, हमने फूड ऑर्डर करा, बट द फूड wasn't really good। एंड ऑल्सो दे टोल्ड अस, दे गेव अस रियली रियली फ्यू ऑप्शंस, लाइक हाँ। 2-3 ऑप्शन उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए दिए, 2-3 ऑप्शन उन्होंने लंच के लिए दिए, एंड दैट्स इट। एंड ही सेड फॉर डिनर वी कैन नॉट डू इट बिकॉज वी वुड सजेस्ट कि आप बाहर से ही करो, यहाँ पे जो भी आता है वो बाहर से ही करता है। हाँ, वो यही बोल रहे थे कि आप बाहर से ही कर लो, क्योंकि अराउंड 6:37 वो अपना किचन बंद कर देते थे। एंड उन्होंने हमें वहां पे ही बोल दिया कि आप चेंज कर लो बुकिंग, आप हमें कम पैसे दे दो, हाँ। वी विल एडजस्ट दैट। अगर Yes. आपकी booking.com से हम करके गए थे, बट हमने उसको कैंसिल करा एंड वी जस्ट पेड कैश देयर, हमने कैश ही अपना बुक कर दिया था विदाउट उसका। मील्स वाले हाँ। चीज़ों का। तो हमारा था 21,635 LKR। ठीक है, 20,000 आप मान लो, 20,000 LKR हमारे लगे थे, और हमने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया था तो उसके हमारे लगे थे 2,000। एंड दिस वाज फॉर 2 nights, 2 nights का so था ये। और 24th night and 25th night एंड we were in। दिस वाज द स्वीट रूम, जहाँ पे सब कुछ चीज़ें थी, बालकनी भी थी हमारे पास, तो वो वाला था, और वो बजट रूम्स भी हैं इनके पास। तो एनीवे हमारा जो आयुर्वेद का 2 रात का था 21,635 21,635 विदाउट मील्स। ये तो चलो होटल की बात होगी। हम 2 दिन थे वहाँ पे, तो हमने वहाँ पे थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स भी एक्सप्लोर करे। द रेस्टोरेंट्स वर फाइन, खाना अच्छा था। श्रीलंकन फूड इज़ रियली नाइस, जैसे आप फ्राइड राइस वगैरह ये सब खाओगे, दे गिव रियली ह्यूज पोर्शंस, बहुत बड़ी बड़ी थालियाँ भर के खाना दे देते हैं इन अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। सो वी वुड रिकमेंड कि अगर आप 2 बंदे हो तो एक ही पोर्शन ऑर्डर करना, एक ही डिश में आपका हाँ, काम हो जाएगा। हो जाएगा। फ्राइड राइस अगर आप खाओगे उसके बाद फ्राइज मिलेंगे आपको, दे आर मोर देन इनफ। हमारा एवरेज आ रहा था 2,000 से 2,300 LKR, विच इज़ वेरी नाइस। अगर आप इसको आप 2.5 से डिवाइड करोगे तो कुछ भी नहीं पड़ता है। सो ये आपका फॉर 2 पीपल, और 1 मील का एवरेज कॉस्ट था 2 से 2,500 LKR। Yeah, and this is for Negombo and Colombo as well। वहाँ पे Yes. निगोम्बो में जहाँ में हम रह रहे थे, वहाँ पे काफ़ी सारे, अगर आप वॉक करो 5-10 मिनट की, तो काफ़ी सारे लाइक Restaurants मिल रेस्टोरेंट्स थे। जाएंगे। सो उसका हमें यही एवरेज बजट काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स भी थे वहाँ पे। बट ऑल एंड ऑन वी कैन ऑल्सो दैट यू कैन स्किप दिस निगोम्बो सिटी, बिकॉज उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। रेस्टोरेंट्स आपको, कोलंबो इज़ अ वेरी कमर्शियल सिटी, तो आप वहाँ पे आपको बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, एंड बहुत अच्छी जगह भी बजट में मिल जाएंगी, अच्छी जगह आपको मिल जाएंगी। तो निगोम्बो, हम इट वॉज अ मिस्टेक दैट वी थिंक कि Yeah. हमने निगोम्बो बुक करा, एंड इट वाज अ वेस्ट ऑफ 2 days एंड वेस्ट ऑफ आवर मनी एज वेल। Yeah, on the next day we decided कि हम कोलंबो भी जाएंगे because we do not want to miss out। हमें एक दिन तो देखना ही हाँ। था कोलंबो में क्या है। एंड we went, it was a 1-hour drive, बहुत सारा ट्रैफिक भी था। हाँ। और हमारे को एक साइड का side पड़ा पे 2600 के आसपास। और हाईवे से वो लेके गए थे तो 300 रुपये हमें टोल भी लगा था। So almost 3,000 rupees we paid for one side from Negombo to Colombo, and we went there। Colombo जाके हमें अच्छा लगा because कमर्शियल है वो, मतलब इट्स लाइक वेरी नाइस, और बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स भी हैं वहाँ पे, देखने को काफ़ी कुछ है। ऑल्दो वहाँ पे हम लेट इवनिंग पे पहुँचे थे तो ज़्यादा कुछ था नहीं, और हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। हमने ढूंढ के एक जगह है वहाँ पे, पार्क स्ट्रीट, yeah, PST, बहुत ही अच्छी पॉश लोकेलिटी मानी जाती है वो कोलंबो की। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स थे, वेरी गुड, और खाना बहुत मतलब we had अमेजिंग। like most amazing food हाँ। there। Park Street में एक इटालियन रेस्टोरेंट था,
we just took a leap of faith and हम हाँ, वहाँ पर हमने बैठ गए, but it was and really it good. was like the most delicious pasta that we have ever Ever had. had in our life. हाँ, बहुत ही pasta tasty खाना खाना वहाँ था, का, although pizza खाना। that restaurant was a little bit on a Expensive. steeper हमने expensive side. हमने पास्ता पिज़्ज़ा और एक दो चीज़ें पीने के लिए मंगाई थी, तो हमारा बिल आया था 8,000 LKR, Yeah. which is not cheap. But yes, if you want to experience very good food, तो आप वहाँ पे definitely जा Yes, and सकते it हो। was like a birthday dinner, so Yes. हमने थोड़ा सा splurge कर हाँ। लिया. And The only thing that was for us to look forward in Colombo was casino, because Yes. हम I think हम बहुत गए ज़्यादा थे, casino नहीं गए नहीं हैं. गए हैं हम, तो इसलिए भी थॉट चले जाते हैं। और वहाँ पे पैंट्स अलाउड हैं सिर्फ, निक्कर अलाउड नहीं है। सो मेक श्योर अगर आप जा रहे हो तो अपनी पैंट्स लेके जाना, जीन्स मतलब फुल आपकी लेग्स कवर होनी चाहिए। Yeah. आपका ऐसा सा एक कार्ड बन जाएगा कसिनो में जब आप जाओगे, समथिंग लाइक दिस, इट्स लाइक अ नॉर्मल क्रेडिट कार्ड, बस आपका नाम प्रिंट होता है। 5,000 LKR आपके डिपॉजिट होंगे, मतलब आप खेल सकते हो, 500 सिक्योरिटी देनी होती है। एंड अगर आपको कुछ खेलना आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता जैसे हम तो हारा है अपने सारे पैसे, तो बट वी वांटेड टू एक्सपीरियंस। एंड अंदर तुम्हारा खाना पीना सब कुछ फ्री होता है, तो यू कैन हैव बेनिफिट ऑफ दैट कि आप अंदर जाके थोड़ा सा गेम खेल के खा पी करके आप वापस जा सकते And हो। हम गए थे casino Marina. मरीना That गए थे was हम। near by Park Street only, so Yes. हम वहाँ पर गए। हम बहुत ज़्यादा देर नहीं रुके क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा बहुत खेलना आ भी नहीं नहीं रहा आता था। था, and we were also not willing to spend a Spend lot more. of. Darling, you send me. I know. तो हमारे पास ऑप्शन था either we go to Sigiriya. Sigiriya Rock, which is very very famous. I think रामायण से इसका कुछ रिलेशन है, आई एम नॉट श्योर, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता इसलिए मैं नहीं बोलूँगी. बट वी स्किप्ड दैट, वी स्किप्ड हाइकिंग टू Sigiriya Rock because वहाँ पे उस बारिश टाइम पे हो रही थी। बहुत बारिश हो रही थी जिस टाइम पे हम वहाँ थे. वी वर लाइक, इट वॉज लाइक नवंबर दिसंबर, एंड काफ़ी स्लिपरी हो जाता है, तो हमने Sigiriya skip कर Sigiriya दिया. skip कर एंड दिया। वी thought that we will instead go for Adams Peak जो कि एला में है. Yes. उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, but yes, we initially skipped Sigiriya Rock and we decided that we will directly go to Nuwara Nuwara area. area. Which was I think around 5 hours from Yes. Negombo, and उसके लिए भी हमने टैक्सी बुक करी from PickMe app, which पिकनी was से हमने बुक करी, हमने बहुत सारे लोकल्स को भी पूछा। Yes. तो देवर चार्जिंग, कोई बोल रहा था 15,000 LKR, कोई 12,000, कोई 14,000, क्योंकि ना नुवारे एरिया इट्स लाइक अ माउंटेन, मतलब Yeah. ऊपर चढ़ना पड़ता है, टेरेन हाई है, क्योंकि फिर वहाँ से हमें ट्रेन लेनी थी, तो इसलिए वो माउंटेन है तो गाड़ियाँ जाती नहीं है। बट लकीली पिकमी हमने ऑन करके छोड़ दी थी, तो हमें मिल गई थी बहुत अच्छी निसान टियाना कार, इसको वेरी बहुत पसंद है। वेरी कंफर्टेबल ड्राइव, सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये में। Send me. I know. had an option to go to Kandy or Nuwara area, जो जिससे जो ये ट्रेन जर्नी है, एक्चुअली इट्स वेरी फेमस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड, विच इज फ्रॉम कैंडी टू एला। which is very true. यस, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। Yeah, so we chose the middle destination क्योंकि हमें 5-6 6-7 घंटे की घंटे। ट्रेन जर्नी नहीं करनी थी. वी कट दैट शॉर्ट एंड ताकि हम उसको एक्सपीरियंस भी कर लें और हमारा टाइम भी बच जाए. तो हमने सीधा, नानू ओया से ना- एला, so we were just there for one night. यस, एंड फिर हम सुबह सुबह नानू ओया स्टेशन के लिए निकल गए, एंड वहां से हमारी ट्रेन थी. वहां के ट्रेन के कुछ टाइमिंग्स होते हैं गाइस, हाँ. यू कैन नॉट जस्ट लाइक Go गो and, एनी टाइम एंड हाँ. गेट अ टिकट. हमने सेकंड क्लास की टिकट, हमें 2 टायर की टिकट मिल गई थी, विच वॉज जस्ट 150 रुपीज़, 150 LKR फॉर 1 पर्सन, 300 रुपये हमारे लगे थे दोनों के। अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हमारे, क्योंकि Yeah. एकदम जब एक बार ट्रेन चल पड़ती है तो सब अपना डोर पे आ जाते हैं व्यू एक्सपीरियंस Yeah, करने के लिए, hardly तो- anyone was Yeah. sitting on like Yeah. on their seat. हम ऐसे क्लिप लगा देंगे जहाँ हम ऐसे डोर से लटक रहे हैं, एंड यू कैन डू दैट एज वेल। बहुत ही धीरे चलती है ट्रेन, इसीलिए लंबा जर्नी है ये। We reached Ella. Ella रात में भी को। again, Ella में we were there for 3 nights. 3 nights। And Ella में we thought, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी एक्टिविटीज नहीं करी थी which श्रीलंका is famous for, तो हमने सोचा था कि एला में हम सफारी भी करेंगे, एला में हम एडम्स पीक भी क्लाइम करेंगे, एंड Yes. यू नो बहुत सारी चीजें हमने बहुत सोची 9 hour ब्रिज एवरीवेयर। या सो हमने सोचा तो सब कुछ था, बट जैसे ही हम एला पहुंचे रात को ट्रेन से, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। बहुत. हाँ, और हमने उसी टाइम ऑन द स्पॉट एक होटल बुक करा नियर बाय इन आवर ट्रेन. इन आवर ट्रेन। जैसी ट्रेन रुकी हमने तभी होटल बुक करा, स्टेशन पे बैठ के booking.com से बुक करा,
एंड वहीं पे हमने कोई ऑटो पकड़ा, उसको हमने बोला ऑटो आपके हार्डली 350 से 500 रुपीज़ नॉर्मल आपके चार्ज इतना लगेगा एवरेज। एला में या फ्रॉम द स्टेशन। हाँ, कहीं पे भी हो तो आप इतने आपके श्रीलंका में लगेंगे ऑटो में। होटल नेम वाज रवाना फॉल्स। हमने बस ऐसे ही जस्ट लाइक दैट हमने देखा ओके दिस फिट्स इन आवर बजट, हमने कुछ भी नहीं देखा कि कहाँ पर है, किस चीज के पास है, वी जस्ट बुक्ड आवर होटल। बस क्योंकि हमें था कि हमें एक्टिविटीज़ एंजॉय करनी है, होटल से हमने सोना ही है, तो हमने वो बुक कर लिया था। ऑल्दो जब उसका बालकनी से व्यू था इट वाज रियली गुड, वाटरफॉल Yeah. थी। ठंड के टाइम में हमें ज़्यादा कुछ दिखा नहीं था बट वाटरफॉल्स थी वहाँ पे। So 27th, we are talking about 27th that we reached Ella. Yes. And Ella में हम फर्स्ट नाइट थी हमारी 27th को, हम तीनों रात के लिए रवाना फॉल्स में रवाना ही थे, फॉल्स which एंड was हमारे लगे थे कुछ 8,700 LKR 3 दिन के लिए। and it's the first night we discovered this restaurant which was called Chill Chill Cafe. Cafe, which is I feel like you should and you must go to Ella if you are in Sri Lanka only and only to फॉर दिस visit कैफे। Chill क्योंकि Cafe. ना देखो खाना उसका इज फाइन, एवरेज खाना है, इतना बेकार भी नहीं है और इतना बहुत अच्छा भी नहीं है, बट इट वाज फाइन। आपको अच्छा लगेगा खाना, बट जो वहाँ की हॉस्पिटैलिटी है, जो वहाँ के वेटर्स हैं, जो वहाँ के लोग जैसे आपको ट्रीट करते हैं, दे आर लाइक अमेजिंग, आपको खुश कर देंगे। I don't think like कितने साल की होगी मैं, I am हाँ. 30 years old and in my 30 years of life, however many cafes, restaurants I have visited, the kind of service, the kind of hospitality which we saw in this cafe, which was called Chill Chill Cafe Cafe. in Ella, वो oh कहीं my पे God. भी हमें मिली है। I cannot forget that. And next day हमने सोचा था कि हमें एक तो नाइनाक ब्रिज जाना है, एडम्स पीक we wanted to go in But early then morning, but बारिश। again it was raining heavily at that Yes. time, and you know the local people suggested that you should not go there because it will be slippery. Yes. So हमने cancel कर दिया hike and we didn't go there. तो हमें दो activities पता चली. First तो was Nainac Nainac Bridge. Bridge and second was that Sri Lanka is very very famous for its tea plantation. वहाँ पे काफी ज्यादा famous है Ceylon tea. Yes. And उसकी काफी plantation होती है near Ella and near Kandy as well. So हमने सोचा कि हम एक टी फैक्ट्री को ज़रूर विजिट करेंगे बिकॉज सिंस वी आर हियर एंड हम एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसे और एक्चुअल में टी बनती है. मैगी को टी प्लकिंग करनी थी, मतलब वहाँ की उनकी जहाँ पे वो टी फार्म्स होते हैं वहाँ पे जाके प्लकिंग करनी थी। हमने रील भी बनाई है, वो भी हम यहाँ पे लगा देंगे। एंड देन वी थॉट इंस्टेड ऑफ टेकिंग एन ऑटो, क्योंकि हमने नाइनाक ब्रिज भी जाना है और हमने टी प्लांटेशन भी जाना है जो कि थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एन ऑटो स्कूटी रेंट कर लेते हैं। तो हमारा जो होटल वाला था वो हमें स्कूटी दे रहा था 1500 रुपीज़ 1500 LKR पर डे। सो वी थॉट कि हम थोड़ा और डिस्कवर करते हैं। हम जहाँ पे रेस्टोरेंट था उसके सामने ही एक घर था, उनसे मैंने पूछा आपकी स्कूटी हम रेंट पे ले सकते हैं? तो चिल कैफे के जस्ट ऑपोजिट. तो उन्होंने कहा यस आप ले सकते हैं। उन्होंने भी हमें 1500 बोला। आई सेड कि आप हमें 1000 में दे दो, एंड वी जस्ट नीडेड इट फॉर कपल ऑफ आवर्स, मतलब सुबह से लेके शाम तक चाहिए थी। तो वो कहते चलो ठीक है आप 1000 में ले जाओ। नॉर्मली जब आप स्कूटी रेंट करते हो कहीं पे भी श्रीलंका में, यू विल हैव टू सबमिट योर पासपोर्ट, क्योंकि वही एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी है आपके लिए। बट उस टाइम मेरे पास पासपोर्ट था नहीं, होटल में था, तो आई गेव देम माई आधार कार्ड, देन दे वर फाइन विद इट। देन वी वेंट टू द फर्स्ट टी प्लांटेशंस which was a good experience. It was a tea factory. Factory. And मैं उसका नाम यहाँ डाल दूंगी बिकॉज अभी हमें याद नहीं है, बट Yes. हमारे पास कुछ 2-3 ऑप्शन थे टी फैक्ट्रीज के, एंड इट वाज अ संडे आई थिंक एट दैट डे, एंड उस टाइम पे वही खुली हुई थी. तो हमने उन्हें बोला हमें टी प्लकिंग करनी है, तो उन्होंने अपनी एक लेबर को बोल के प्लकिंग करवा दी, एंड इट वाज रियली फन। मैगी को ज़्यादा मज़ा आया वो करके क्योंकि इसको करना था। एंड ही टुक 500 रुपीज़ या 600 बिकॉज इट वाज एन ऑफ डे, एंड उन्होंने Yeah. स्पेशली किसी को बोला कि वो हमारे को सिखाएं, हमें बताएं कि एक्चुअल Yeah. में कैसे होती है एंड एक्सपीरियंस दें. देन वी स्ट्रेट वेंट टू नाइनाक। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नाइनाक ब्रिज अगर आप जा रहे हो, डू नॉट फॉलो गूगल मैप्स। Yes. मत फॉलो करना, गूगल मैप कहीं और से ही लेके जाता है। Just ask locals. हमने भी गूगल मैप लगाया, लेकिन बीच बीच में हम लोकल से पूछ रहे थे, वो कह रहे थे नहीं सीधा जाना है, गूगल मैप हमें कहीं और लेके जा रहा था। Yeah. तो आस्क द लोकल्स, बहुत ही ईजी है नाइनाक ब्रिज पहुंचना। एक ही रोड है, सीधी सीधी चली जाएगी एंड नाइनाक ब्रिज आप पहुंच जाओगे। पार्क करनी पड़ेगी आपको स्कूटी, क्योंकि उसके बाद आपको थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है। उसकी खास बात नाइनाक ब्रिज की हाँ. ये है कि वो ना सिर्फ स्टोन और कंक्रीट से Concrete बना हुआ है. देयर इज लाइक नो Steel. स्टील इन इट.
कोई भी यूज नहीं हुआ है, सो इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल ब्रिज। एनी हाउ, हाँ। अब हमारा लास्ट डे था यहाँ पे, लास्ट नाइट थी हमारी एला में, एंड वी रियली वांटेड टू विजिट अ सफारी, एंड हमारे पास दो ऑप्शंस थे। लेपर्ड सफारी थी, जिस सफारी है एला के पास, जिसका नाम था याला नेशनल पार्क, Yes. एंड देयर वाज दिस अनदर ऑप्शन व्हिच वाज उदावलावे नेशनल पार्क। Darling, you send me. I know. सो उदावलावे में बहुत सारे लाइक Elephants. एलिफेंट्स हैं ज्यादा, लाइक 500-600 एलिफेंट्स हैं वहाँ पे, सो इट्स फेमस फॉर दैट। एंड याला नेशनल पार्क में 40 leopards हैं। 40-50 लेपर्ड्स के आसपास हैं, सो यू कैन मेक आउट कि क्या ज्यादा दिखेगा आपको अगर वहां जाओगे। सो वी चोज उदावलावे नेशनल पार्क बिकॉज they've actually wanted to मेरे को elephants somehow देखना था। see elephants in comparison to leopard, and leopard का क्या होता है कि काफी कम चांसेस होते हैं कि वो आपको दिखें, बिकॉज इट वाज लाइक रेनी, उस टाइम पे बहुत ज्यादा लेपर्ड्स बाहर नहीं आते। सो क्योंकि हमने आगे वाले दिनों में हमें उनावाटुना जाना था, गॉल सिटी वो सब एक्सप्लोर करने। सो व्हाट वी प्लान कि नेक्स्ट सुबह जब हम निकलेंगे वी विल टेक अ टैक्सी फ्रॉम एला वाया उडावलावे नेशनल पार्क टू उनावाटुना। although you also have an option, मैंने सुना है कि कैंडी के पास काफी सारी सफारीज हैं, सो इफ यू चूज टू गो टू कैंडी इंस्टेड ऑफ, जैसे कि हमने नुवारा एलिया गए थे, तो आप वहां पे भी आसपास सफारी और ट्री प्लांटेशन विजिट कर सकते हो, बिकॉज वहां पे भी काफी सारी ये चीजें हैं। तो सफारी की वैसे ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऑनलाइन की एक ऑथेंटिक वेबसाइट ढूंढना। या हम क्योंकि- नहीं ढूंढ पा रहे थे, हमें वी नहीं मिल एक्चुअली रही थी। ट्राइड फॉर आई थिंक बहुत 1 घंटे तक हम हाँ। ट्राई करते रहे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि किससे कौन बुक सी, करें। क्योंकि हर एक पे रेट अलग है और किसी किसी पे तो बुक ही दिखा रहा था। सो व्हाट वी डिड इज, जिससे हमारी टैक्सी बुक हुई थी फ्रॉम एला टू उनावाटुना, उसी को बंदे को हमने बोल दिया था कि हमारी तो टिकट करा दे। तो ही हैड अ फ्रेंड, उसने उसको फ़ोन कर दिया वहीं पे नेशनल पार्क में। तो उन्होंने कहा आप जाके 5000 LKR पर पर्सन टिकट का प्राइस था और 4500 थी गाड़ी का प्राइस। तो टोटल हमारे 14,500 रुपये लगे थे सफारी के लिए। और हमारी जो टैक्सी बुक हुई थी फ्रॉम एला टू उनावाटुना वो हुई थी 13,000 LKR की। हमारा सफारी का टाइम काफी जल्दी का था, हाँ। तो हम लोग साथ में कुछ खाना वाना लेकर गए थे, बिकॉज हम सुबह निकल गए थे 4 बजे वहाँ 5 से। बजे निकल गए थे, 5 बजे फ्रॉम आवर होटल। हाँ, क्योंकि हमें वहां पर पहुंचना था 7 बजे, और आई थिंक 1.5-2 घंटे की हमारी जर्नी थी, Yes. विच वॉज प्रिटी स्मूथ, एंड वी विटनेस्ड अ वेरी ब्यूटीफुल सनराइज एज वेल। Yes. सो यस, हमने सफारी कर ली, एंड सफारी करते ही वी जस्ट हैड ब्रेकफास्ट नियर बाय, जिसका हमने वही अराउंड 2022 हाँ ऐसे ही कुछ था, हमने फ्राइड राइस का, इसने ऑमलेट खाया था LKR के आसपास हमने पे किया, एंड देन वी लेफ्ट फॉर उनावाटुना। एंड यहाँ पे सारे बीचेस हैं, काफ़ी सारे बीचेस हैं यहाँ पे, सो वी सिलेक्टेड टू गो देयर। एंड क्योंकि हमें गॉल सिटी भी विजिट करनी थी, एंड वो सब कुछ आसपास है। आप गॉल में भी रह सकते हो, आप उनावाटुना भी रह सकते हो। हमने उनावाटुना इसलिए चूज करा था क्योंकि गॉल थोड़ा सा छोटा है, उनावाटुना इज जस्ट इन द मिडल। अगर आपको किसी और बीच जाना तो वो थोड़ा एक मिडल में पड़ जाता है, एंड दैट वाज रियली गुड फॉर अस। एंड ऑल्सो हमें वहाँ पर एक कपल मिला था गॉल सिटी में, हाँ। तो उन्होंने हमें बताया कि उनको आसपास एक तो स्कूटी नहीं मिल रही रेंट पे, Yes. बिकॉज दे वर स्टेइंग देयर। एंड गॉल में जनरली बिकॉज यू नो इट्स अ फोर्ट एंड इट्स लाइक अ हेरिटेज एरिया, सो वहाँ पे आपको जो होटल्स होंगे आई फील लाइक थोड़े दे से विल महंगे बी हो सकते हैं। या अ बिट एक्सपेंसिव, क्योंकि वो यूरोपियन इंस्पायर्ड सिटी है। एंड गॉल इज ऑन लाइक द बिल्कुल कॉर्नर वाली Corner. साइड पे है, तो आपको बीचेस थोड़े से दूर पड़ जाएंगे, हाँ। ऑल्दो मतलब आधा घंटे का डिफरेंस था। नॉइट गिटाज एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी। जब हम बुक कर रहे थे मुझे पता नहीं था वो इतनी अच्छी होगी, Yes. बट जब हमने बुक करी हम वहाँ गए, इट वाज अ ह्यूज प्रॉपर्टी। बहुत ही सुंदर रूम्स, स्विमिंग पूल्स बहुत बड़े बड़े, एंड खाना बहुत अच्छा था, सब कुछ, उनकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी थी। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी वेरी लव्ड। एंड क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़े दिन रहना था, बीचेस को एक्सप्लोर करना था, थोड़ा कंटेंट भी बनाना था इंस्टाग्राम के लिए। इन दैट केस इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, दिवांश कंबोज maggie.sis, अभी जाके कर लो, क्योंकि वहाँ पे रील्स एंड ऑल फोटोज रियल टाइम जब हम वहाँ पे होते हैं कहीं पे तो वहाँ की स्टोरीज पोस्ट होती हैं। 4 नाइट्स के लिए यहाँ पे थे, एंड रफली वी हैड अ बजट ऑफ अराउंड लाइक 100 to 120 हाँ, डॉलर्स इन माइंड, एंड ये भी हमने booking.com से बुक किया था, Booking.com, yes. एंड दिस वाज द प्रॉपर्टी जो इस रेंज में पड़ रही थी। एंड ऑफ कोर्स वी थॉट यू नो हमें वैसे भी बीचेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एंड हम 4 दिन के लिए यहाँ पर रहने वाले थे, तो हमने सोचा था कि हम किसी थोड़ी सी अच्छी प्रॉपर्टी में property. रहेंगे एज कम्पेयर्ड। एंड दिस वन वाज लाइक जो उनके डच गवर्नर थे हाँ। उनका घर था,
and this is now converted into converted a into a heritage heritage property. So बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा यहाँ हमारे पर. टोटल यहाँ पे 4 दिन के लगे थे $131 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड एवरीथिंग, जिसमें ब्रेकफास्ट Breakfast. इंक्लूड था, बाकी Yes. कोई चीज इंक्लूडेड नहीं थी. The breakfast was pretty nice. Yes. So if you're going for it, then we would suggest कि आप कि आप ब्रेकफास्ट तो breakfast. कराओ. Yes. इट वाज रियली नाइस. फर्स्ट डे हम पहुंचे आई थिंक अराउंड दोपहर हो चुकी थी वहां हाँ. पर. एंड हमने बस थोड़ा बहुत साइड में Side में. हमारे लाइक जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस बीच एक था. लेन थी. ऊना वाटूना हाँ, बीच. ऊना वाटूना बीच, और वहाँ पे बहुत सारी सुवेनियर शॉप्स भी थी, स्पाइसेस की शॉप भी थी. वहाँ पे हमने स्कूटी का पता करा. वहाँ पे हमें स्कूटी मिल गई थी ₹1000, 1000 LKR. वो भी हमने 3 दिन के लिए बुक कर दी. एंड वहाँ पे हमने पासपोर्ट दिया था यस. बिकॉज दे वर आस्किंग फॉर द पासपोर्ट. एंड वो हमने बुक करी. सेकेंडली थोड़ा बहुत हम घूमे, थोड़े इसने फ्रिज मैग्नेट्स खरीदे, एंड देन हम अपना यहाँ पे आगे सो गए. यहाँ से कुछ 20 20-25 minutes दूर है. मिनट्स की दूर था. एंड यहाँ से हम गॉल सिटी गए. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. यू शुड लाइक नॉट मिस इट इफ यू Yes. आर इन श्रीलंका. काफी ज्यादा डच इन्फ्लुएंस था वहाँ पे. काफी हाँ, या यूरोपियन कल्चर वहाँ पे काफ़ी है. यूरोपियन इंस्पायर्ड स्ट्रीट्स हैं, बहुत साफ सुथरा है, एंड काफ़ी अच्छे छोटे छोटे बड़े बड़े Cafes, yeah. कैफ़ेज हैं, काफ़ी अच्छी वॉल्स हैं अगर आपको फोटोज़ खींचनी है. सो इट्स वेरी नाइस, बट इट्स रिकमेंडेड कि हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आप गॉल सिटी जा रहे हो तो आप शाम के टाइम में जाना अगर धूप हो रही है, क्योंकि ज़्यादा धूप में आप वहाँ पे घूम नहीं पाओगे, इतनी गर्मी हो जाती है. या बिकॉज हम दोपहर हम में 2 बजे गए चले गए थे. एंड इट वाज लाइक वे टू हॉट फॉर Yes. अस. कैफे पुंटो कैफे. पुंटू है ना, पुंटू पुंटो. कैफे. हाँ, पुंटू कैफे है. उसकी एक क्लिप यहाँ पे हम डाल देंगे. सो इट्स रियली नाइस. इट्स ओन्ड बाय फैमिली, दो हस्बैंड वाइफ एंड 2 बच्चे हैं. सो बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक श्रीलंका. सो नेक्स्ट डे फिर हमने जाना था वो डालावेला बीच, जहाँ पे वो स्विंग होता है, एंड मिरीसा बीच पे सनसेट एक्सपीरियंस करने. सो वी वेंट टू द डालावेला बीच, एंड वो बीच आपको गूगल मैप्स पे नहीं, मतलब मिल तो जाएगा बट वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा. सो मेक श्योर आप वहाँ पे किसी से लोकल से पूछ लो, वो आपको बता देंगे वो स्विंग कहाँ पे है, एंड या फिर आपको गलियों में जाके वो ढूंढना पड़ेगा. एग्जैक्ट पॉइंट पे गूगल मैप पहुँचा देगा, एंड उसके बाद गलियों में जाके वो बीच है. दैट स्विंग इज चार्जेबल, मतलब वो जो एक पर्टिकुलर स्विंग है दैट इज़ 500 LKR एंड पर पर्सन. बेसिकली अगर जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे तो वो 3 चांसेस देते हैं 500 रुपये में, कि अगर आपसे 3 बार छूट गया तो उसके बाद योर चांसेस आर ओवर. बट उस टाइम पे जब हम गए थे कोई भी नहीं था वहाँ पे, सिर्फ हम दोनों थे, इसलिए उन्होंने बोला आप यूज़ कर लो जितनी देर करना है, बट 1000 दोनों को आपको देने पड़ेंगे. देन उसके बाद वी वांटेड टू विजिट मिरीसा बीच बिकॉज वी हैव हर्ड कि वहाँ पे मिरीसा में एक सनसेट पॉइंट है जो कि बहुत फेमस है. इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल. एक मतलब ऐसे हिल टॉप बना हुआ है Hilltop छोटा है. सा, एंड उसके ऊपर देयर आर लॉट ऑफ, यू आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पाम ट्रीज, एंड वहाँ से बहुत अच्छा सनसेट दिखता है. बट हम लेट सैडली पहुंचे वी थोड़ा. कुडंट हम अराउंड 4:30 पौने 5 वहाँ पे पहुँचने वाले थे, बट वो वहाँ एरिया पे जाने में हमें थोड़ा टाइम लग गया, तब तक सनसेट ही हो चुका इट था. वाज आई थिंक 45 मिनट्स अवे फ्रॉम डालावेला बीच. तो इसलिए हमें वहाँ पे टाइम लग गया. तो वी रेकमेंड अगर आप जाओ तो वहाँ पे 4 बजे पहुँच जाना अगर आपको Yes. सनसेट एक्सपीरियंस रात हो गई एंड ऑलमोस्ट लाइक अंधेरा हो गया था. प्लस हमने जब वहाँ पे बहुत सारे लोगों से पूछा कि सनसेट पॉइंट कहाँ है तो वो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे. हाँ. मैं एक्चुअली वी कुडंट रियली फाइंड आउट कि वो सनसेट पॉइंट है कहाँ. I can that tell you an estimate. There is a shack मिरीसा बीच पे ही है, सॉल्ट मिरीसा करके ये रेस्टोरेंट है. इससे डायरेक्टली वो पॉइंट दिखता है. तो सॉल्ट मिरीसा से अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेट जाओगे यू कैन रीच दैट हिल टॉप. एंड हमने जो टैक्सी बुक करी नेक्स्ट डे के लिए, हमारा जो लास्ट डे था, टैक्सी यहाँ से To airport. ऊनावाटूना टू कोलंबो एयरपोर्ट. जस्ट बिफोर दैट, बिफोर टॉकिंग अबाउट द टैक्सी, हमें एक वहाँ पर ही हमें एक लाइक हमारी फॉलोअर मिली थी हु फॉलोज अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यू नो उन्होंने हमें बताया कि वो भी वहीं पर सेम प्रॉपर्टी में रह रही थी. शी टोल्ड अस दैट यू नो दे हैव बुक्ड अ ट्रेन फ्रॉम एला स्टेशन. नो Yes. फ्रॉम ऊनावाटूना टू कोलंबो. ओ सॉरी, हाँ, फ्रॉम ऊनावाटूना. उन्होंने बताया था कि फ्रॉम ऊनावाटूना उन्होंने रेलवे स्टेशन से बुक करी है ट्रेन टू कोलंबो, बट वो ट्रेन चलती है 11 बजे. या वो ट्रेन चलती है दिन में 11 बजे एंड हमारी फ्लाइट काफी जल्दी की थी. बट शी टोल्ड अस दैट यू नो इट्स अ वेरी वेरी सीनिक ट्रेन एंड उसकी ट्रेन थोड़ी सी उसकी टिकट सस्ती है बट जल्दी भी हो जाएगी और सीनिक है अगर आपको इतने सारे पैसे नहीं खर्चने, क्योंकि हमारी टैक्सी बुक हुई थी 8000 LKR में.
सो अगर इंटरसिटी आप ट्रैवल करते हो आपके 8 से 10 हज़ार लगेंगे ही लगेंगे टैक्सी में कहीं पे भी. सो इसलिए हम उन्होंने ट्रेन बुक करी थी, हमारी टैक्सी थी. एंड वी रीच कोलंबो एयरपोर्ट. अपना कोविड टेस्ट कराना ज़रूरी है श्रीलंका में वापस जाते हुए. तो देर इज़ अ हॉस्पिटल, जस्ट अ सेकेंड, यस, देर इज़ अ हॉस्पिटल, लंका हॉस्पिटल डायग्नोस्ट. गॉल सिटी में बहुत सारे गॉल सिटी के hospital हैं. बहुत पास में था हाँ. ये. उनावाटूना में भी ऑप्शंस थे कराने के, बट हमने गॉल गॉल के में आसपास कराया. थे तो हमने वहीं से करवा लिया. एंड वहाँ पे हमारा जो कोविड टेस्ट हुआ था दैट वाज फॉर 6,000 LKR, 6,500 6,500 per LKR per person. person. Yes. So that's mandatory. You cannot travel or leave Sri Lanka without that. वो आपको व्हाट्सएप पे आपकी भेज देंगे रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगी, बट वो जरूरी है कराना. एंड दिस वॉज द ओनली हॉस्पिटल जो कि हम लोग शाम को गए थे टेस्ट कराने, Yes. जो कि शाम में टेस्ट कर रहे थे. वरना एक और गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल था, दे टोल्ड अस कि 10 से 2 अब बजे. आपका सुबह का टाइम है 10 बजे का. यस, और सेम प्राइस था, सब कुछ सेम था. Yeah. सब कुछ सेम था. या एनीवे, जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुंचे, वी रीच्ड 3 आवर्स प्रायर टू आवर फ्लाइट. वहां पे जाके हमें पता लगा कि हमें एयर सुविधा फॉर्म भरना है, विच वी फॉरगॉट. विच वी फॉरगॉट, क्योंकि हमें था कि नहीं होगा यहाँ पे. मॉलडीव में हमने भरा था बट यहाँ पे भी भरना जरूरी था, तो हमें एंड फोन से वो नहीं करने भरा में था. बहुत डिफिकल्टी हो रही थी. इट वाज नॉट हैपनिंग. द डॉक्यूमेंट्स वी वर नॉट एबल टू अपलोड इट. ही वाज ट्राइंग इट फ्रॉम Yeah. हिज फोन, आई वाज ट्राइंग इट फ्रॉम माय फोन. आईफोन भी था, एंड्रॉइड एंड्रॉइड भी था, नहीं हो पा रहा था. बट फिर लकीली उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप ये लो बोर्डिंग पास, आप वेटिंग लॉन में भर देना. तो मैंने फटाफट अपने यहाँ पे इंडिया में रिलेटिव को फ़ोन करा, उन्होंने सारे फॉर्म भरे और फटाफट मेरे को नंबर जनरेट करके भेजा. तो हमें इंडिया में आते ही वो सबसे पहले पूछा उन्होंने कि आपके पास एयर सुविधा फॉर्म है कि नहीं है. और क्योंकि नए क्वारंटीन मेजर्स आ गए थे, नया वेरिएंट आ गया था उस टाइम तक, बिकॉज ये दिसंबर की बात है. सो इसलिए मेक श्योर आप एयर सुविधा फॉर्म एक दिन पहले से भर भर के लो. जाओ, so that you know you do Because not आपके have लिए to smooth हो hassle जाए. on the airport. श्रीलंका इज़ वन ऑफ दोज कंट्री जो हाई रिस्क कंट्रीज में नहीं आती थी, तो इसलिए उन्होंने हमें सेल्फ क्वारंटीन बोल दिया था 12 दिन के लिए. हमें रोज़ फ़ोन आता था कि आप क्वारंटीन हैं, आपको कोई सिम्टम तो नहीं है. और वो ये भी बोलते थे कि हम चेक करने आ रहे हैं, ऑल्दो कोई आया नहीं था. बट कोई बात नहीं, आपको क्वारंटीन करना था, हमने क्वारंटीन करा 12 दिन. एंड बस ये थी हमारी पूरी जर्नी, पूरी आइटिनरी. वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग. सबसे ज़्यादा लर्निंग आपको ये लेनी है, प्लान करके चलो, ज़्यादा कैश लो और गो फर्स्ट से बुक मत करो, बिल्कुल मत करो. Yeah. बिल्कुल मत करो. Yeah, just on an average, you just have to carry like 10 to 12,000 LKR Per in couple. like per day, per Yes, couple. per Yes. couple. एक बंदे के लिए 5 से 6,000 6,000 LKR हो जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑन द गो आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो, बट अगेन उसमें थोड़ी बहुत तो अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं. बट हमें काफी बार ट्रांजैक्शन करने पड़े. Yes. अपने डेबिट कार्ड से अपने हमें डेबिट कार्ड से हमने निकलवाया था. यस, कैश विड्रॉ करा. 2-3 बारी निकलवाया था. एंड उसकी मैं अलग से वीडियो एक डाल चुका हूँ पेज पे, तो आप चेक कर सकते हो. हमें 400 रुपये हर ट्रांजेक्शन पे 400 रुपये सर्विस चार्ज लगेगा. ऑल्दो द फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट इज टोटली फाइन. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग. इस बार को पढ़ लेना कि रुपे कार्ड जो इंडिया का कार्ड है, रुपे डेबिट कार्ड अगर आप लेते हो तो आपसे आप अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो आपको कुछ कैशबैक मिलता है, क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है. तो ये पढ़ लेना. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, रीड अबाउट इट. एंड अगर आपके रुपे कार्ड है तो वो ले जा सकते हो, आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे. खर्चा कुछ बैठ गया होगा, देखो रफली वी डोंट नो कि कितना खर्चा हुआ है, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं फ्लाइट का ये सब. बट आई थिंक हमारा 1,40,000 तक लग गया है इस चक्कर में, क्योंकि फ्लाइट बहुत महंगी थी. just because of GoAir, please do not book through गो that. फर्स्ट. बट हमने एस्टिमेट करा था कि लाख से 1.2 लाख तक हमारा एस्टिमेट रहेगा, बट वो एक्सटेंड हो गया 1.4 1.5 तक. वो आप कम कर सकते हो गो फर्स्ट को ना बुक करके, ठीक है. So anyway, hope you like this video. And before going, I just want to say that our trip was a mix of luxury and हमने Yes. सारी चीजें experience करी हैं. So if you are going to your honeymoon maybe, so I think ये itinerary आपके लिए perfect होगी और आप सारी चीजें हमारी तरह सारी चीजें experience कर कर सकते हो. पाओगे. Luxury on the days when on the right time and right place, Yeah. and nominal hotels on the right time and right place. So Yes. you can follow this itinerary. I hope you could. You loved this video. We hope. Yes, you hope, मतलब जो भी है. We hope that Yes, this video is helpful. Helpful, आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव. जैसे कि मॉलडीव में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. आई होप इसमें मिलेगा आप लोगों से. कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, विल इमीडिएटली रिप्लाई टू दैट विद इन 24 आवर्स. एंड मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो with anyone who is traveling to Sri Lanka recently or he is
anyone who is planning to book with GoFest, उससे तो बिल्कुल शेयर करो ये वीडियो. एंड एग्जैक्टली कोई भी कमेंट हो प्लीज नीचे बता देना. एंड सब्सक्राइब प्लीज. Please don't forget to subscribe, guys, and follow us on Instagram as well. Just one more thing before we say goodbye, कि अगर आप स्पेशली अपने हनीमून प्लान कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसीलिए ट्रैवल कर रहे हैं, सो मालदीव से बेटर बजट फ्रेंडली ऑप्शन श्रीलंका है. क्योंकि मालदीव सब काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है. We just checked. ट्रिपल द प्राइसेस. तो इफ यू आर इन अ बजट, आपका कॉन्स्ट्रेंट है और आपको लग रहा है कि यार मालदीव्स का ट्रिप तो महंगा पड़ जाएगा, तो श्रीलंका इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड प्लान योर ट्रिप. एंड जो एक्टिविटीज मालदीव्स में होती है, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा, सेम टाइप के बीचेस, और दो वाटर विलाज नहीं है बट सेम टाइप के बीचेस, साफ पानी, सब कुछ यहाँ पे भी है. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. एक्सपीरियंस एवरी सिंगल थिंग, लाइक हमने स्टार्ट में भी हुआ था वीडियो के. Yes. So yes, It's a mix of thing, and Sri Lanka is a really beautiful country, and we really enjoyed visiting there. So thank you so much, guys. Hope you liked this video, and we will see you in the next video pretty soon. Till then, हमारे vlogs भी आप चेकआउट कर सकते हो. सारे श्रीलंका के vlogs and daily vlogs अब इस वीडियो के बाद भी शुरू हो जाएंगे. So please check those out as well. And अगर लेजिक सर्जरी के बारे में भी कुछ जानना है तो नेक्स्ट वीडियो वो लाइव जाएगी. सो because I recently got the surgery done. It's been a week and उसका एक्सपीरियंस अगर आपको देखना है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो. सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, guys. Yes. All right, guys. We will see you soon. Bye bye.